हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 के लिए घटना चक्र की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। ये आपका जो घटना चक्र रहेगा पूरा, इसमें आपका थ्योरेटिकल क्लास रहेगी और जितने भी इसमें आपके सिलेबस में चैप्टर्स आते हैं उन सभी को देखेंगे और टॉपिक वाइज। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं और प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। पेपर से पहले मैं आपको ये पूरी बुक है कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपने नहीं ली है, अगर ली भी है तो आपको क्या करना है कि बुक को देखते हुए वीडियो चलाना है। उससे क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे और उसका दोबारा से रिवीजन करेंगे तो अच्छे से आपको वो याद हो जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल सी पैट में आपको परसेंटाइज जो है परसेंटाइल वो बहुत ही हाई चाहिए, तभी आप यूपी जो वीडियो की है और लेखपाल की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। तो 2023 में काफ़ी हार्ड पेपर आया था और इस बार देखते हैं क्या इसका पैटर्न रहता है। बाकी आपको थोड़ा सा यूपी पीसीएस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध जी के जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं महावीर, जो आपके जैन धर्म के महावीर हैं, और गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो डेट और कहाँ हुआ था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोधन थे और वो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। तो इनका गढ़ पूछा था ये किस कुल के थे इनके पिता, तो याद रखिएगा। ऐसे ही आप में महावीर के जो पिता हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी जो माता थी माया देवी, ये कोलिय गणराज्य यानी कोलिय वंश की कन्या थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध, जो उनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और 29 वर्ष की जो अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण की संज्ञा दी गई। वंशीय जो अशोक है उन्होंने रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से हुआ है। ये जो अशोक है ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था इन्होंने कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बाद में, और इन्होंने कभी युद्ध ना करने की कसम खाई थी। तो रुम्मनदेही अभिलेख है, इसमें लुम्बिनी में हुआ है जो आपके बुद्ध का जन्म है उससे प्रमाण मिलता है। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिया था। याद रखिएगा, दोनों ही पूछे जाते हैं। जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, और जो उपदेश दिया था इसे धर्मचर्क परिवर्तन बोलते हैं, धर्मचर्क परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग किया था। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। जो शरीर त्याग किया था उसे महाविनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और आपका इसमें पीछे था और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, और जब गृह त्याग किया था तो महावीर निष्क्रमण की संज्ञा दी थी। तो तीनों याद करने आप, महावीर निष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इन्हें महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई थी। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाख की पूर्णिमा थी, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या मनाया था, बौद्ध का जन्मदिन जो होता है बुद्ध पूर्णिमा जिसे बोलते हैं वो मनाई जाती है वैशाख की पूर्णिमा को। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध सबसे अधिक शिष्य जो थे कौशल राज्य में हुए थे, बुद्ध के सबसे जो ज़्यादा शिष्य थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी महात्मा बुद्ध की, ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। जैसे कि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। ये समकालीन बहुत पूछता है, याद रखिएगा। तो ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी, या महाकश्यप बोलते हैं। अगला देखिएगा, द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कालाशोक, ये अशोक जो कालाशोक था ये शिशुनाग वंश का राजा था। इनके शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद वैशाली में किया गया था, यानी द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 100 वर्ष बाद हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र
मोगली पुत्र तेस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और जो चतुर्थ हुई थी, जो लास्ट वाली थी, ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यह देखिएगा, ये जो चौथी थी सबसे लास्ट में, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बढ़ जाता है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता जो की थी अश्वघोष ने की थी। देवदत्त या बुद्ध का चचेरा भाई था, ये जो देव था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। अब देखिए इसमें जो दिया गया ईस्वी के हिसाब से दिया गया, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। राजगृह स्थान था, अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप, अभी जो पढ़ा था, और इसके राजा थे उस टाइम पे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। आप ऐसे पढ़ याद कर सकते हैं, इसमें 100 जोड़ना है आपको, ठीक है। और वैशाली में सभाकामी या शुभकामी इन्हें बोलते हैं, अध्यक्ष थे, और कालाशोक के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति ये 247 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे इसके, और अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट जो चतुर्थ हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी पहली शताब्दी को कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इनमें से कोई भी पूछ सकता है आपको चारों में से, तो आपको ये कंटेस्ट होना चाहिए। ये छोटी छोटी अगर आप जो फैक्ट्स हैं इसे भूलना नहीं है, कठिन तो बात अलग है, लेकिन आपको ये जो आप पढ़ते आए हैं बार बार, जैसे आपके पास सोल्यूशन होगी उसमें भी आपने पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जैसे कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो उस टाइम पे क्लिक नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर जो आपके कई बार आपने पढ़ा हुआ है तो वो आपके सामने आएगा, तो आप चार में से जो ऑप्शन दिए होते हैं लगा सकते हैं आराम से। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उसमें प्रेशर रहता है, तो जो सरल क्वेश्चंस होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपको रिवीजन जितना हो सके उतना करना है। और प्रैक्टिस सेट में आपको इसकी घटना चक्र का और या RW का आता है वो करा दूंगा मैं आपको पेपर से पहले। देखिए, देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया था देवदत्त। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का जो सत्य थे, आर्य सत्य, जब वो बाहर निकले थे प्रजा की भ्रमण करने के लिए, तो 4 उन्होंने देखे थे। जो 4 चीज़ें देखी थी उनमें से उन्होंने निकाला था कि जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। और जैसे बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक शव देखा था, इस तरीके से, तो उसी में से इन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था बाद में, दुख, दुख संप्रदाय और दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो याद रखने आपको 4 आर्य सत्य कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बुद्ध जीवन के संबद्ध जो प्रतीक हैं उनको भी देखना है। देखिए, जन्म ये कमल एवं सांड इसका प्रतीक है, तो अगर पूछेगा कमल एवं सांड किसका प्रतीक है, तो ये जन्म से संबंधित है। कृतज्ञ ये घोड़ा से संबंधित है। ज्ञान पीपल वृक्ष जो बोधि वृक्ष से इसे उपमा दी गई है। निर्वाण ये पद चिन्ह है। मृत्यु ये स्तूप है। तो अशोक ने स्तूपों का निर्माण कराया था। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। तो आनंद इनके प्रिय शिष्य थे और इन्होंने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। और जैसे जैन धर्म में महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाती, इस तरीके से इन्होंने अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी वहाँ प्रजापति गौतमी थी, इनकी माँ जो थी जिन्होंने पाला था इन्हें। तो ये गौतमी सबसे पहली थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी स्त्री के उपलक्ष्य में। देखिए, त्रिपिटक को बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्व है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। 3 भाग जो आपके हैं त्रिपिटक में कौन कौन आता है, देखिए, विनय पिटक यानी संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सुत्त पिटक ये धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक ये धार्मिक सिद्धांत है, ये दार्शनिक सिद्धांत है। 3 आपको याद रखने, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है थेरी गाथा। ये बौद्ध साहित्य है जिसे 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं इसमें। जो थेरी गाथा है ये बौद्ध एक साहित्य है। अगला देखिए, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों जो 400 मीटर की ऊंचाई पे है, यहाँ पे शांति स्तूप स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है जो बिहार के राजगीर में पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। अगला देखिए, भरहुत एवं सांची के स्तूप की जो स्थापना है मौर्य वंश शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सातवाहनों की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन थी, इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो अमरावती थी।
जिसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाने की घोषणा की गई थी। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी, जिसमें जो हवन होता है इस तरीके से महास्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई थी। इसमें देखिए सातवाहन युग में वेदिका के चारों ओर दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए थे। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया था। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज यानी द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें यहाँ पे चाइना में काफ़ी इनकी पूजा होती है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडवर्ड अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना की थी, और ये लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। अगला देखिए, कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बौद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो बैठी एवं खड़ी स्थिति में इनका निर्माण हुआ था। तो ये आपके गांधार और मथुरा शैली में बैठी और खड़ी जो मूर्तियाँ हैं उनका निर्माण हुआ था बहुत ही ज़्यादा। भूमि स्पर्श मुद्रा की जो एकमात्र जो मूर्ति है वो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय, ये बहुत कुछ आता है, बौद्ध धर्म का ये एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। इसमें वर्णित षोडश महाजनपदों यानी 16 महाजनपदों, अभी आप जब महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि आप इसका वर्णन बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में दिया गया, तो आगुंतर निकाय में दिया गया। और इसमें से मल्ल एक महाजनपद था, ठीक है, जैसे मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, इसीलिए यहाँ पे ये मल्ल एक महाजनपद था। नेक्स्ट है नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उनकी तुलना जो थी मार्टिन लूथर, उस टाइम के मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, कमा, अश्वघोष और चरक भी थे। चरक ये चिकित्सक थे। अगला देखिए, हेंगसान ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था। हेंगसान जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो उसने इन्हें गौतम बुद्ध जी को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। देखिए ये आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया, इसके बाद जैन धर्म आया, और आपको वीडियोज़ जो है पर डे 3 से 4 वीडियो मिलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको पेपर से पहले मैं अच्छे से ये रिवीजन करा दूंगा आपका। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। PDF वगैरह मैं भेज दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।